लाख डॉलर जुर्माना है, जुर्माना होगा। और आप पॉलिसी रखें, बिल्कुल पॉलिसी रखें, बिल्कुल रखनी भी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि यार आपका जो है ना वो लीग में जो आपका जो लीग है ना उसका ब्रांड वो बना हुआ है, पीएसएल जो ब्रांड बना हुआ है वो आपका मेरे इंडियन दोस्तों बताओ ये प्रफुल्ल हिंगे कौन है, कहां से ये पेसर पकड़ के लाए हो, मुझे पहली फुर्सत में बताओ। जिसने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दिया, जिसने जायसवाल को आउट कर दिया, जिसने रायन पराग को आउट कर दिया, ऐसा लगा कि प्रफुल्ल आए और प्रफुल्ल छा गए। देखिए प्रफुल्ल ने पहले ओवर्स में आज 3 खिलाड़ी आउट कर दिए और हैरान कर दिया राजस्थान रॉयल्स को, जिनकी बहुत बड़ी बैटिंग है। जायसवाल, सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल। 24 years होता है वो नीचे जाता है। अगर पाकिस्तानी मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ ओल्ड, मैं हिंज की बात कर रही हूँ। 24 years old बॉय जो कि सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलकर अपनी एक इमेज बना लेता है फ्रेंचाइज ओनर्स के नजदीक और उनके आईबॉल्स में आ जाता है, और उनके आईबॉल्स में आने के बाद जो है वो आईपीएल में पिक होता है, आज का मैच खेलता है, 4 विकेटें ले जाता है। लाइक सीरियसली हम क्या मान के चल रहे थे, हम कह रहे थे यार इधर से अभिषेक शर्मा खेल रहा होगा और वहां से खेल रहा होगा राजस्थान सूर्यवंशी खेल रहा होगा। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। बांग्लादेश के प्लेयर्स के हवाले से, तो बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज आ रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहां पर उन्होंने घर पर जो है न्यूजीलैंड को होस्ट करना है। तो जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं अब वो रवाना हो रहे हैं, बांग्लादेश पीएसएल छोड़कर जा रहे हैं। एक बीच में ईशान किशन भी है, तो देखते हैं आज किसका चलता है। उधर से अभिषेक 0 पे हुए, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव और सूर्यवंशी जो है वो 0 पे आउट हुए। अब प्रफुल्ल हिंज, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रहा, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 30 लाख रुपए में उस बंदे को लिए, 30 लाख रुपए। Now let's just talk about the match that happened yesterday. The bowling that India is right now doing. आपको लगता है पहली दफा ऐसा है कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग खबर ये आ रही थी, बड़ी चल रही थी कि भाई बांग्लादेश के प्लेयर्स शायद ना छोड़ कर जाएं, लेकिन पहले ही बता दिया गया था कि ओडीआई सीरीज के लिए ये जाएंगे और फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। दाऊद साहब कौन कौन से नाम है जो जा रहे हैं? देखिए अच्छी खबर नहीं है बांग्लादेश के हवाले से, क्योंकि बांग्लादेश के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ही अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको पता है कि तमीम इकबाल, उसकी भी विकेट्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इक्वली उसने भी पूरी कोशिश की। 6 की इकोनॉमी से वो खेल रहा था, ये लड़का 8 की इकोनॉमी से खेल था, बट इट मैटर्स अ लॉट कि आप किस क्रूशियल मोमेंट पर जाकर विकेट ले रहे हैं, एंड हिंज डिड दैट। तो इंडिया के पास आप देखें ओपनर्स की भी भरमार है, कैप्टन्स की भरमार है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड अ वेरी एक्सीलेंट थिंग फॉर देयर फ्यूचर। को भी प्रेसिडेंट बनाया गया, थोड़ी सी वो भी वाइब्स चल रही हैं कि पाकिस्तान के शायद बांग्लादेश से ताल्लुकात अब थोड़े दूर रहेंगे। जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करीब था, अब भारत के साथ उनके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे बनेंगे, ज्यादा करीबी बनेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश के प्लेयर्स के हवाले से अपडेट आ रही है वो ये है कि कल बांग्लादेश के जो सारे, एंड ऑन दी अदर हैंड इंडिया के पास उनके जो है वो ऑलराउंडर्स भी हैं, सुंदर है, तिलक पांड्या है, सुंदर है, अक्षर पटेल स्टिल प्लेइंग, मतलब एक अच्छी लिस्ट है उनके पास। अच्छा, फिर उनके पास ये है कि उनका पूरा टॉप ऑर्डर उनके पास है। हियर कम्स तिलक है उनके पास, फिर उनके पास स्काई भी आ जाता है, उनके पास जो है वो अभिषेक शर्मा भी है, उनके पास वैभव सूर्यवंशी तैयार हुआ पड़ा है, मतलब उनके पास एक लंबी लिस्ट है। उसके बाद ईशान की खिलाड़ी है वो रवाना हो जाएंगे, जो ओडीआई सीरीज उनकी खेली जानी है। नाहिद राणा, शरीफुल इस्लाम, ये वो प्लेयर हैं कि ये शायद बाद में वापस आ भी जाएं, ये जा रहे हैं लेकिन शायद ये वापस आ जाएं। अगर पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स और फाइनल में जाता है तो नाहिद राणा और शरीफुल इस्लाम पेशावर ज़ल्मी के लिए दोबारा आ सकते हैं। ने जो टॉप क्लास बैटिंग करी है उसने उड़ा दिया। साकिब हुसैन ने भी कमाल बॉलिंग की, 2 यंगस्टर्स से यार 30-30 लाख रुपए में बिके हुए थे, 30 लाख रुपए वाले यंगस्टर्स ने कमाल कर दिया। 8 खिलाड़ी आउट किए हैं, 4 साकिब हुसैन ने 4 ओवर में 24 रन देके, और प्रफुल्ल ने पहले ओवर में 3 खिलाड़ी आउट कर दिया यार। मतलब आप अलबत्ता तंजीद हसन तमीम जो है वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट थे, तो आप वो दोबारा जाएंगे तो फिर ये तंजीद हसन तमीम है वो वापस नहीं आएंगे। परवेज हुसैन ईमोन जो है, कह सकते हो कि मैच को बिल्कुल ही डेड कर दिया। आई डोंट नो आइंदा मैचेस में क्या कर पाएगा, बट पहले ही मैच में उसने आईपीएल की हिस्ट्री बना दी कि पहले ही ओवर में, अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर में 3 खिलाड़ी आउट कर दिया। और सोचिए पहले 2 ओवर में सिर्फ 2 बॉलों के ऊपर रन हुए, एक पहले ओवर में सिंगल हुआ, दूसरे ओवर में चौका हुआ, बाकी 10 की 10 बॉलें उसकी इरिटेटिंग थी बल्लेबाजों के लिए, और 4 जिसे बोलते हैं बड़े बल्लेबाज, जिसमें सूर्य वो ऑलरेडी पीएसएल में क्योंकि इंजरी भी उनको हो गई थी, तो वो वैसे ही बाहर जा रहे हैं, वो भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो और जो रिशाद और मुस्ताफिजुर रहमान है उनका फिर डिपेंड करता है कि अगर उनकी फ्रेंचाइज आगे जाती है तो फिर वो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो तकरीबन अगर आप देखो तो तमाम के तमाम जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं जितने पीएसएल हैं, जोरेल हैं, जिसमें रियान पराग हैं, और प्रिटोरिस, ही इज अ वेरी गुड साउथ अफ्रीकन बैटर। तो इन सबको उसने चलता किया, मैच को सत्यानाश फेर के रख दिया। अगर कप्तान को, लीडर को, उनके मेन बंदों को पकड़ लो ना, तो आप इसका मतलब
पूरी टीम को गिरा देते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ड्रेस रूम में चेंज होना शुरू हो जाती है। ही ऑलवेज कम आउट विद स्केरी वर्ड्स। सो ये कल मुझे इंडियन के अंदर ये कल नजर आया है। इंडियन आर बिकम लाइक काइंड ऑफ ऑजीज, वो 90s के जो ऑजीज में इंक्लूड थे वो सब जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है क्योंकि सोशल मीडिया में फिर ये चल रहा होता है कि पहले भी थोड़ा सा बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से चीजें इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा था कि वैसे तो आप आईपीएल में अगर जाते तो शायद आप अपने खिलाड़ियों को ना ही बुलाते, लेकिन यहां पर आप अपने सारे खिलाड़ियों को बुला रहे हो, क्योंकि न्यूजीलैंड भी अली साहब उसने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि जो आईपीएल खेल रहे हैं, जो पीएसएल खेल रहे हैं, वो खेलते रहे। Yes. क्या रात है आज राजस्थान रॉयल्स के लिए कि एक ऐसी टीम जो कि धमाके लगाने के लिए मशहूर है, वैभव सूर्यवंशी हो, ध्रुव जुरेल हो, यशस्वी जायसवाल हो, कोई इनके शिकंजे में नहीं आ रहा था। मतलब वैभव की मैं बात करूं, क्या भुवनेश्वर कुमार, क्या जसप्रीत बुमराह, क्या ट्रेंट बोल्ट, क्या जॉश हेजलवुड, जो इसके सामने आया इसने कोई आसरा नहीं किया कि मैं 15 साल का हूं, वो सेलिब्रेटेड बॉलर्स हैं। लेकिन आज की रात दो ऐसे डेब्यूज हुए, एक था प्रफुल्ल हिंगे और दूसरा था शकीब हुसैन। इन दोनों ने राजस्थान रॉयल्स की जो रात थी वो एक ऐसे, हम अपने प्लेयर्स को नहीं बुला रहे। देखो मेरा पर्सनल और इनका पर्सनल जो ओपिनियन है वो तो ये है कि जब आपकी नेशनल ड्यूटी होती है तो वो आप पीएसएल खेलो या आईपीएल खेलो, जो भी खेलो, आपको अपनी पहली प्रेफरेंस अपनी नेशनल ड्यूटी पर होनी चाहिए। तो कोई बुरी बात नहीं है अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी जा रहे हैं, ठीक है, वो न्यूजीलैंड के साथ जो उनकी ओडीआई सीरीज है वो खेलें, पूरी अपनी कंप्लीट करें। वाइड रात बना दी कि 9 रन पे 5 विकेट डाउन थी। ये दोनों डेब्यू डांस डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट्स है, बेसिकली इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोडक्ट्स है। दे कम फ्रॉम नॉट वेरी बिग व्हाट कॉल इट सिटीज, दे कम फ्रॉम टाउन्स, ठीक। एक बिहार का है, एक जो है वो विदर्भा का है। और आप सिर्फ ये देखें कि यार जहां मौका मिल रहा है, ये जो प्रफुल्ल है इसको पिछले मैच में मतलब पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर हैदराबाद वाले खेल सीरीज, फिर उसके बाद अगर इनकी टीम आगे जाती है तो आ जाए, मैं समझता हूं कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जाहिर है चूंकि सारी बांग्लादेश खिलाड़ी जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक सोशल मीडिया में चल रहा है कि शायद जो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अब इंडिया के और करीब हो रहे हैं, तो शायद एक ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअली में ये रीजन नहीं है, रीजन जेन्युइन है क्योंकि उनकी सीरीज आने वाले थे, लेकिन मतलब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं जी उन्हें कट को खिलाया जाए, क्योंकि पिच की हालत ऐसे थे कि वो ज्यादा बेहतर कट करता है बॉल को एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। बट ही फाइनली गॉट हिज चांस टुडे। पहले ही लग रहा था शुरू में कि आज 230-40 रन बनेंगे, जहां पे अभिषेक आउट हो जाए। But hats off to Ishan Kishan, a very sensible innings. I mean, this guy is very smart. He's very smart. हर किस्म की मैं कहता था ना कि पीएसएल बर्बाद हो जाएगी, तो पीएसएल का घंटा बज गया है। एक नया शॉर्ट स्ट्रोक प्ले करते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती चेक करें, कन्वर्जन उनका कितना अच्छा है। तो ईशान किशन की आज जो बारी आई है, बाकमाल बारी आई है, और वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले उसकी एंट्री हुई थी टीम इंडिया में, फिर वर्ल्ड कप में भी फर्स्ट चॉइस बन गया प्लेयर, और फिर उसके बाद तो उसने खैर मुड़ के देखा नहीं, और रन ही रन आ रहे हैं। जो ये इनिंग खेले ना, इस तरह की इनिंग क्रिकेट में दोबारा नहीं खेली जाएगी। दैट्स माय फीलिंग। बट हार्ड वर्क यार, बट टर्न अराउंड यार। बांग्लादेशी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पीएसएल का बायकॉट कर दिया और पीएसएल को ठुडा करवा दिया है। क्या सारी की सारी कहानी है? हम पाकिस्तानियों की किस्मत में आखिर जो है वो खजल हराबी क्यों लिखी? मतलब जिस तरह से टीम इंडिया में कोई पीछे रह जाए ना, उसका आगे आना बड़ा मुश्किल होता है यार। वो काम ईशान किशन ने किया है। आप देखो छोटे से छोटा टूर्नामेंट इसने खेला यार। अभी अपनी टीम को सैयद मुश्ताक अली में ट्रॉफी जिताना, फाइनल में परफॉर्मेंस दिखाना, और उसके अलावा भी मतलब पूरे कोई मैच इसने छोड़ा नहीं है इस दौरान यार। लेकिन ये है कि जो हमने आज के मैच आ चुकी है, हमारी किस्मत में जलालत क्यों लिखी जा चुकी है बांग्लादेश प्लेयर के साथ। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था कि न्यूजीलैंड की सीरीज में भी बांग्लादेश के कुछ प्लेयर नहीं जाएंगे। बांग्लादेश न्यूजीलैंड का भाई साहब टूर भी है, उनके मैचेस भी हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी पूरा पीएसएल खेलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो बांग्लादेश के कोई ए बी सी टीम में देखा है प्रफुल्ल को, आई डोंट नो कि ही विल बी टेकिंग विकेट्स इन फर्दर ऑन, मतलब वो कितनी विकेट्स लेता है सो फार। वो अभी तक उसने जो लाइक 4 विकेट्स उसकी आई हैं सामने, बट इसके बाद वो क्या करता है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इट्स द स्टार्ट, बट ये है कि जो स्टार्ट भी है वो इतना धमाकेदार है कि इट इज टेलिंग कि व्हाट इज द फ्यूचर एंड हाउ स्ट्रांग इज ही गेटिंग प्रिपेयर्ड। जो है वो न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर भी तो आईपीएल पीएसएल में तो खैर कोई नहीं, आईपीएल में बिजी है, ठीक है। वो केन विलियमसन को तरले करते रहे, वो वहां बैठ के पानी पिला रहा है, कोचिंग कर रहा है, लेकिन वो यहां नहीं आया। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर भी पीएसएल एक है इधर मेरे ख्याल में मार्क चैपमैन डायरी में चला, तो कुछ इधर बिजी है कुछ उधर बिजी है। तो हमें तो ये जो है वो कहा गया टू स्कोर टू टेक द विकेट्स एंड क्या उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। सो एंड अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज में देखते हो तो इज वेरी कॉन्फिडेंट, और आज के मैच में जो उसका एक इमोशनल मोमेंट था, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके पेरेंट्स के लिए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो उनका बच्चा इतना टैलेंटेड है कि वो लाइक जस्ट क्विकली सामने था कि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो पूरा पीएसएल खेलेंगे। अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स भी जो है वो पीएसएल छोड़ के चले जाएंगे एक न्यूजीलैंड की जो 3rd क्लास सीरीज के लिए, तो फिर पीएसएल का क्या गया? अच्छा, टोटल इतना बड़ा तो नहीं था राजस्थान के लिए, एक बहुत बड़ा टोटल नहीं था। मतलब ये जितनी डेप्थ उनकी बॉलिंग के, जितनी डेप्थ उनकी बैटिंग के पास है ना,
तो 200 रन करना उनके लिए कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। इशू जो आया ना, वो इशू आया जो पहले ओवर में ये आपको पता है कि इंडिया को लेटर भी लिखा था, जो पाकिस्तान मीडिया खबर चला रहा है, हो सकता है इस वजह से, ठीक है, कि भाई इंडिया ने प्रेशर डाला। राफुल ने ना वो सारा जो बिल्कुल एकदम से वो सारा ठप कर दिया ना। 3 विकेट अगर आपके मेन 10 विकेट गिर जाएं और पहले ही ओवर में गिर जाए तो फिर जाहिर है आगे फिर वो चीजें कैसे मैनेज करना फिर काफी मुश्किल हो जाता है। और आल्दो सनराइज की भी पहले जो विकेट्स गिरी हैं, पहली 3 को चीपली गिरी हैं, कोई इतने वो उसमें रन नहीं आए थे। क्या होगा पीएसएल में कौन खेलेगा? फिर हम खुद ही पीएसएल खेल लेते हैं भाई। मुझे लगता है एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जब पीएसएल हो रही होगी और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो पीएसएल खेल रहे होंगे, आपको कोई फॉरेन प्लेयर नहीं दिखेगा। लेकिन बांग्लादेश, वहां से एक इनिंग आ गई ईशान की जो ड्यू थी। ईशान मतलब जाहिर खेल सकता है, ईशान एक ऐसा प्लेयर है जो वहां से मैच को निकाल सकता है। प्रफुल्ल हिंगे ने आज पहले ही ओवर के अंदर अपने आप को अनाउंस कर दिया दुनिया के सामने। एक ऐसी स्टोरी है जो रैग्स टू रिचेस की कहानी आपको बयान करेगी। फॉर ईशान किशन के तूफान में उड़ा राजस्थान रॉयल। दूसरी तरफ बांग्लादेशी खिलाड़ी पीएसएल को लात मार पहुंचे न्यूजीलैंड। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।